नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण विषयों को आसान भाषा में समझते हैं। इस वीडियो में हम भौतिकी यानी कि फिजिक्स के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन लाइट को विस्तार से समझेंगे और ये हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, अगर आप इस टॉपिक को पूरी तरह समझना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज हम लोग पहला टॉपिक करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो इससे पहले हम लोग कर चुके थे, तो आज हम लोगों का पहला टॉपिक होने वाला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है, इसमें हमारा 6 केस होता है। ठीक है, इन सभी को बारी बारी से समझेंगे और इसका जब हम पूरा 6 केस को बारी बारी से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसके बाद हम आपको मतलब कि एक ही बार में 6 केस को एक ही बार में समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए केस नंबर 1, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। केस नंबर 1 पहला देखेंगे। तो चलिए, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो जानते हैं। डायग्राम में समझने का कोशिश कीजिए, हम आपको शॉर्टकट में समझाते भी चलेंगे। क्या बोला गया है, जब वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, तो ये डायग्राम में समझिए, डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। ये जो है हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, और ये जो ऐप लिखा हुआ है ये फोकस कहते हैं, और जो ध्रुव बोला गया है वो जहाँ पर ये P बिंदु है, इसे हम लोग ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का जो मिडिल बिंदु जो होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है, उसे हम लोग दर्पण के ध्रुव कहते हैं। और इन दोनों के अगर बीच में कोई वस्तु अगर रखा जाए, ये वस्तु रखा है, ठीक है, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना दर्पण के उल्टा साइड बनेगा, दर्पण के अपोजिट बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और ये जो दर्पण के पीछे जो बनता है, ये बनता है हमारा आभासी यानी काल्पनिक। ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ सारा बात को नोट भी किए हैं, लिख भी दिए हैं, ताकि आपको समझने में कोई भी कठिनाई नहीं हो। वस्तु दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है A' B'। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा A' है और ये हमारा B' है। ठीक है, ये प्रतिबिंब का नाम दे रखे हैं। दर्पण के पीछे बनता है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं केस नंबर 2। केस 2 में देखिए क्या होता है, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाती है, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। ये हमारा अवतल दर्पण है और इसे हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये हमारा अनंत हो गया। ठीक है, जब वस्तु को जो है ना फोकस पर जब रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना अनंत पर बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, तथा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चलिए इनके भी बारे में हम लिखे हुए हैं। जब वस्तु A1 को दर्पण के फोकस ऐप पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये हम पहले भी समझा दिए आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा केस नंबर 3 देखते हैं। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, क्या बोल रहा है, जब वस्तु
दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये कोई अवतल दर्पण है और ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसे हम लोग पोल बोलेंगे यानी ध्रुव। ये हमारा एफ है, ठीक है, क्या है, एफ है, और ये हमारा सी है, वक्रता केंद्र है, और ये हमारा अनंत है। ठीक है, क्या बोला गया है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, और ये भी जो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो चलिए इनका भी हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन क्या दे रखे हैं, मतलब कैसे लिखे हैं वो भी जानते हैं। आप लोग जो है ना इनका नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, चलिए देखिए, समझिए, जब वस्तु ए और बी, ठीक है, भैया वस्तु का नाम है ए बी, यहाँ देखिए इस वाले लाइन को, ए बी जो है वस्तु का नाम है जो दर्पण के वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच रखा जाता है। यहाँ देखिए ये वाला पॉइंट जो है एफ है और ये हमारा बी है, यानी कि सी है, यहाँ सी है। ठीक है, इन दोनों के बीच जब रखा जाएगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अभी हम डायग्राम में समझाए ना, ये इधर इन्फिनिटिव है तो इसका प्रतिबिंब जो है ना अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा होगा। ये बात हम पहले भी बता चुके थे। चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए, लीजिए, और इसका बार बार बोल रहे हैं कि इसका जो है आप नोट्स अवश्य बनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा चौथा नंबर केस है, केस नंबर 4, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वो चलिए जानते हैं। ठीक है, देखिए ये डायग्राम में तो आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी कि कैसा है कैसा नहीं है। चलिए फिलहाल हम बना के दिखा देते हैं नया। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, इसे हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पोल है और ये हमारा एफ है जिसको फोकस कहते हैं, और ये हमारा सी है वक्रता केंद्र, और ये हमारा अनंत है। ठीक है, क्या बोला गया है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। ठीक है, जब वस्तु को जो है ना वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी यानी कि सी पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब जो है ना वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तथा वस्तु के समान आकार का बनता है। क्या बनेगा, वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट। तो चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5 पर। चलिए केस नंबर 5 देखिए, जब वस्तु अनंत, ठीक है, अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है। जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये जानते हैं। जब वस्तु जो है A1 B1 अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच रखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है कि दर्पण का जो वस्तु है वो दर्पण पर कहाँ रखा जा रहा है। एक तो क्या बोल रहा है, अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, के बीच रखी जाती है तो यह प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। आइए डायग्राम में समझते हैं। ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसे हम लोग प्रधान अक्ष बोलते हैं यानी कि मुख्य अक्ष भी बोलेंगे। और ये हमारा पोल है और ये वाला जो बिंदु है ये एफ है और ये हमारा सी है यानी वक्रता केंद्र, और ये हमारा अनंत है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, क्या बोला गया है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है तो ये हमारा जो है वक्रता केंद्र है और ये वाला जो है अनंत है।
इसके बीच में जब वस्तु को हम रखेंगे, इसके बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, चलिए इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 6 पर, लास्ट केस नंबर 6, ये लास्ट है हमारा। चलिए केस नंबर 6 ये लास्ट है हमारा। जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए वो जानते हैं। चलिए, जब वस्तु, मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, और ये हमारा प्रधान अक्ष यानी फोकस है, ठीक है, और ये हमारा पोल है यानी कि ध्रुव है, और ये हमारा एफ है यानी फोकस है, और ये हमारा सी है, और ये हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है, यानी कि वस्तु को जो है ना यहाँ रखा जा रहा है, अनंत पे रखा जा रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये जानना है। जब वस्तु अनंत पे रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब जो है ना फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा भैया, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, ये वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो चलिए ये हमने 6 केस को कंप्लीट किया, और अब जो हम बताने जा रहे हैं, जो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलोगे अगर उसको आप अपने मन मंदिर में बसा लिया तो। ठीक है, 6 वो केस को हम एक ही बार डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, और इसे हम लोग जो है पोल बोलेंगे यानी कि ध्रुव, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। और ये इसे हम लोग पी बोलते हैं। ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा एफ। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा सी, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा अनंत। ठीक है, ये होगा अनंत। एक मिनट, हम आपको अच्छे से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये जो लाइन हो गया, ये हो गया हमारा अनंत। ठीक है, अब समझिए, देखिए एक तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। एक मिनट, ये गड़बड़ा गया। वस्तु को एक पहला हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। ठीक है, ये इसको हम नंबर दे देते हैं 1 नंबर। और दूसरा वस्तु को कहाँ रखेंगे हम लोग, फोकस पर रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर हो गया। तीसरा रखेंगे हम लोग वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर हो गया। और चौथा रखेंगे हम लोग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ठीक है, और ये जो है ये हमारा 4 नंबर हो गया। ठीक है, और पांचवा जो रखेंगे वो रखेंगे फोकस पर। कहाँ रखेंगे, फोकस पर, और ये हमारा 5 नंबर हो गया। ठीक है, और छठा जो रखेंगे वो रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, छठा हो गया। चलिए इसका अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, समझिएगा। चलिए देखिए, पहला नंबर देखिएगा, जब वक्रता अनंत पर जब वस्तु रहेगी तो इसका प्रतिबिंब जो है ना बबुआ, वो फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा,
फोकस पर बनेगा। ठीक है, और ये हमारा हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर सुनिएगा ध्यान से, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु अनंत वक्रता केंद्र पर होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, और जब वस्तु फोकस पर होगी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए छठा नंबर। छठा नंबर जो है, इधर बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, छठा नंबर जो है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अपोजिट साइड बनेगा, यानी कि दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब समझिए, देखिए ये हो गया एक नंबर वस्तु को जहाँ रखें। देखिए ये एक नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया। याद रखिएगा कि एक नंबर अनंत से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 करते हुए। ठीक है, ये 6 नंबर को आप पहले गोली मार दीजिए, इसको नहीं याद रखना है। ये जब जानिएगा 6 नंबर इधर, इसके सीधा 6 नंबर अपोजिट साइड। ठीक है, 5 नंबर तक चलिए, 1 2 3 4 5 हो गया। अब उसका जो है ना इधर से गिनते हुए चलिए और फिर इधर से गिनते हुए चलिए 1 2 3 4 5। ठीक है, समझिए, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका फोकस कहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे फोकस और वक्रता केंद्र के बीच सर जी। ठीक है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, और जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और ये दोनों जो बनेगा, ये दोनों प्रतिबिंब बनेगा वस्तु वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, और ये जो बनेगा ये बनेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के समान, और ये दोनों जो बनेगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, और ये जो बनेगा छठा नंबर, ये बनेगा काल्पनिक आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। आई होप आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे और समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो है एक हम लोग अब उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? उत्तल दर्पण। तो ध्यान से देखिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, इसमें 2 केस होता है। ठीक है, इसमें कितनी केस? 2 केस। चलिए क्या जानेंगे हम लोग इसमें जानेंगे सर जी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। क्या जानेंगे? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो चलिए, केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो जानेंगे। जब वस्तु हमारी अनंत पर रहेगी, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। जब किसी वस्तु को उत्तल दर्पण के अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनता है, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। क्या बोला गया है? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा, ठीक है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, और यह प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर 2 करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, केस नंबर 2 है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? चलिए देखते हैं। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के ध्रुव और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे
ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसका पूरा सारणी देखेंगे। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार की सारणी, ठीक है। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार की सारणी देखेंगे। चलिए ये है हमारा वस्तु की स्थिति। फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखी जाएगी, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब जो है ना बाबू दर्पण के पीछे बनता है, जो कि अभी अभी इसके पहले हम सिखा चुके हैं, समझा चुके हैं कि जिसको हमने नंबर 6 दिया था वो दर्पण के पीछे बना था, ठीक है। वो दर्पण के पीछे बना था और कैसा बना था, काल्पनिक बना था सर जी, सीधा बना था सर जी और वस्तु से बड़ा बना था सर जी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और यदि किसी को कोई परेशानी हो रही हो समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है ना कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम जिस टॉपिक में आपको कठिनाई हो रही है उसका एक अलग से वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। फोकस पर जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, जब वस्तु फोकस पर होगी तो वो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत पर बनेगी बाबू। जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ होगी, अनंत पर होगी। सर कैसा होगा, तो सर बताएंगे। सर वास्तविक और उल्टा होगी और वस्तु से बड़ा होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखी जाएगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखते हैं बाबू तो उसका प्रतिबिंब जो है ना वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अगर कैसा बनेगा पूछे तो फट से जवाब देना है बच्चों, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु को रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब जो है ना बाबू वक्रता केंद्र पर होगी। वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक है। और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखी जाएगी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब वस्तु को रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों वो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। कहाँ बनेगी बच्चों, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और कैसा बनेगा, तो फट से जवाब देना है बाबू, वस्तु वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। और लास्ट है हमारा, जब वस्तु को अनंत पर रखी जाएगी, जब वस्तु अनंत पर होगी तब इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा बच्चों और ये बनेगा वास्तविक कोमा उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक है। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो ये प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और यह प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम इसका अच्छी तरह से आप लोगों के लिए एक साफ़ सुथरा वीडियो बनाकर दोबारा आपके पास प्रस्तुत करें,
ठीक है। तो चलिए इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बार बार रिपीट करते हैं कि आप सभी से कि आप लोग इनका नोट्स अवश्य बना लें, यह आपको जो है बहुत काम में आने वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा बिना स्पर्श किए। क्या बोला जा रहा है? बिना स्पर्श किए तथा स्पर्श किए उत्तल, अवतल तथा समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? वाह, देखिए बिना स्पर्श किए तथा स्पर्श किए उत्तल, अवतल तथा समतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे? तो आइए जानते हैं बच्चों कैसे करना है। चलिए, बिना स्पर्श किए, यानी कि स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है। बिना छुए कैसे जानेंगे कि ये कौन सी दर्पण है? ठीक है, यही ना, बिना स्पर्श किए। तो चलिए कैसे जानेंगे? बिना स्पर्श किए दर्पण की पहचान करने के लिए बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे? बिना स्पर्श किए यानी कि बिना छुए दर्पण की पहचान करने के लिए जो है ना, हमें बारी बारी से दर्पण के सामने एक वस्तु को लाया जाता है। ठीक है, और देखिए कैसे पहचान करेंगे। नंबर 1 में, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार की दिखाई दे तो वह दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का, ठीक है, दिखाई दे तो वह दर्पण कैसा होगा बाबू? समतल होगा। वह दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा का बात करें, यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे तो वह दर्पण कैसा होगा बच्चों? अवतल होगा। यदि वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे तो वह दर्पण अवतल होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु से छोटा, क्या? यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा वस्तु से छोटा दिखाई दे तो वह दर्पण क्या होगा? उत्तल होगा। वह दर्पण क्या होगा? उत्तल होगा। अब पुनः फिर से समझते हैं कि बिना स्पर्श किए कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा दर्पण है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि बारी बारी से जो है ना दर्पण के सामने हम एक वस्तु को लाएंगे। ठीक है, और दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु को जो है ना दर्पण के सामने रखेंगे। ठीक है, और ये पता करेंगे कि प्रतिबिंब जो है कैसा आकार ले रहा है, यानी कि सीधा ले रहा है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है या फिर बराबर है। इससे हमको पता चलेगा कि ये कैसा दर्पण है। ठीक है, तो जब वस्तु को दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, यदि अगर वो सीधा हो और तथा वस्तु के बराबर हो तो फट से समझ जाना है कि ये समतल दर्पण होगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर, ठीक है, यदि उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा दिखाई दे तो समझ जाना है कि वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा दिखाई दे रहा है और वस्तु से छोटा दिखाई दे तो फट से समझ जाना है कि वो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? कोई समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हो वो भी अच्छी बात है। यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर, अगर समझ में नहीं आए तो उसका जो है ना एक अलग से वीडियो बनाकर हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं अब। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और करना भी चाहिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करके लाते हैं। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है, जो बिना हिचकिचाए आप लोग एक लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली